जी वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के मार्केट अपडेट पे और स्ट्रेट अवे चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो हमें नज़र आएगा कि बिटकॉइन ने थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी पिछले 1-2 दिन में और तकरीबन ये जो गेन हुआ था ये ऑलमोस्ट $7,000 के आसपास का गेन हुआ था। बट आज एक ही दिन के अंदर हमें डिप नज़र आया और तकरीबन $4,000 तो ये डिप हो चुका है। मज़ीद डिप ये कंटिन्यू है। अच्छा, ये जो आपको पर्पल लाइंस नज़र आ रही हैं ये सारी वो लाइंस हैं जो लिक्विडिटीज़ हैं। ये मैंने लिक्विडिटीज़ मार्क की हैं और लिक्विडिटीज़ का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एसएल्स लगे हुए हैं, स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। जो लोग फीचर्स में ट्रेड करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग करते हैं, ये उनके स्टॉप लॉसेस हैं। जिन्होंने लॉन्ग किया होगा यहाँ से ये उनके स्टॉप लॉसेस हैं, जिन्होंने शॉर्ट किया ये उनके हैं। तो प्राइस एक्शन अल्टीमेटली इस पॉइंट तक मूव करना है, क्योंकि प्राइस एक्शन चलता ही कैसे है कि इस लिक्विडिटीज़ को हंड किया जाता है, स्टॉप लॉसेस को हंड किया जाता है और फिर जो है ये हमारे पूरा चार्ट बनना शुरू होता है। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर आप देखिएगा डिटेल में कि लिक्विडिटीज़ कैसे मार्क की जाती हैं। इसके अलावा कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इसने काफ़ी सारे आज हंड किए हैं, जबकि ये जो बने हुए हैं ये सारे अभी तक लिक्विडिटीज़ हंड होना बाकी हैं। ये अभी तक स्वीप नहीं हुई हैं। जो स्वीप हो चुकी हैं वो रिमूव कर चुका हूँ चार्ट से मैं, लेकिन अभी ये मज़ीद जो है ना डाउन आ रहा है और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये जो नीचे वाली लिक्विडिटीज़ हैं इसको स्वीप कर सकता है। और लास्ट में 92,452 वाला पॉइंट जो कि मैंने मार्क भी किया था और 2 दिन पहले मैंने अपने एक पोस्ट में कहा भी था कि लिक्विडिटी जो है वो 92,452 पे मौजूद है और 96,600 पे, जिसका मतलब ये था कि वो साइडवेज हो जाएगा और यही हुआ कि हमें साइडवेज नज़र आया। देखें अल्टीमेटली 96 के अराउंड यहाँ पे लिक्विडिटी कहीं मौजूद थी जो कि स्वीप हो गई और अब ये नीचे वाली लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है। ठीक है, और इसके बाद एक और मैंने हिंट दी थी कि देयर इज़ अ CME गैप। CME गैप 81K का जो जोन है ये 81K का तो नहीं बनता, ये बनता है 81 से 85 तक का जोन है ये। ठीक है, ये जो पूरा जोन नज़र आ रहा है। अच्छा, CME गैप में होता है क्या कि ज़रूरी नहीं कि पूरा फिल हो। वैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, बल्कि ये देखते हैं हम ज़रा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं पॉसिबल सिनेरियो क्या बन रहा है। पॉसिबल सिनेरियो अब ये बन रहा है कि यहाँ से जो डिप आया 1,08,000 से, अब ये कंटिन्यू रहेगा। चांसेस यही हैं कि अब ये यहाँ से डिप होता हो इन सब लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। हो सकता है मीनवाइल थोड़ा ऊपर चले जाए, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसने साइडवेज होने के बाद इस CME गैप को टच करना है और ये है 85K का जोन। और एक जो पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि यहीं से ये बाउंस बैक कर जाएगा वापस अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके, फिर दोबारा इस जोन में नहीं आएगा कभी, क्योंकि ये जोन स्वीप हो जाएगा। ठीक है, और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो ये हो सकता है कि नीचे आ जाए और नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करे तो फिर यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। ये 2 कंडीशंस बन रही हैं इस वक्त मार्केट की। यहाँ से मार्केट का स्वीप हो जाना ऊपर की तरफ, ये चांसेस इसके बहुत कम है। अगर हम 100 में से देखें तो मुश्किल से 5% चांस है कि यहाँ से ऊपर चले जाए, जब तक कि कोई बड़ा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आता। हो सकता है ट्रम्प की तरफ से कोई अनाउंसमेंट हो जाए या कोई फंडामेंटल चेंज बड़ा नहीं आता तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर नहीं आता, मार्केट ऐसी चलती है तो फिर ये फर्स्ट कंडीशन में यहाँ तक आ सकता है। इसको होल्ड नहीं करता तो यहाँ तक आ सकता है। तो आप रेडी रहें, बिटकॉइन की प्राइस बहुत गिरने वाली है और जो लोग बिटकॉइन में बाई करना चाहते हैं ये राइट टाइम नहीं है बाइंग का। मैंने पहले भी बताया था राइट टाइम होगा जब आप इस जोन में आ जाएंगे 85K वाले जोन में। तो ये CME गैप मौजूद है और CME गैप ने फिल होना है। और हमने बात की थी कि CME गैप लाजमी फिल होता है चाहे कुछ भी हो जाए, और जितना जल्दी फिल हो जाता है उतना मार्केट के लिए अच्छा है। ठीक है, जब प्राइस एक्शन हमने बल्कि अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, ये मैं दिखाता हूँ। ये वीडियो तकरीबन 10 दिन पुरानी वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने दिखाया था कि उस वक्त प्राइस एक्शन जो है वो था तकरीबन 1,02,000 के आसपास था। ठीक है, और उस वक्त हमने बात की थी यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस बन रही है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, जिसमें हमने बताया था कि अब यहाँ से प्राइस ने नीचे जाना है। ऑल्दो हमें नज़र आया कि यहाँ पे हम थे ना, इस पॉइंट पे हमें नज़र आया कि थोड़ा सा अप हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस थे और मार्केट का अब जो बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। पहले ये होता था कि जैसे RSI डाइवर्जेंस बनी वो स्ट्रेट अवे नीचे, लेकिन सब इसको ट्रैक कर लेते थे रिटेल। तो अब क्या होता है, अब जैसे वो लोग स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, अब जाना तो नीचे ही होता है लेकिन उनके स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं, फिर नीचे जाता है। तो वही आपको नज़र आया और मैंने अपनी एक पोस्ट में मार्क भी किया था और मैंने इसी वीडियो के अंदर ये हमने डिस्कस भी किया था। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे जिसमें मैंने लिखा था बिटकॉइन टू 80K, तो इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो 2 तरीके से बिहेव करेगा। एक तो इसने इस वाली कैंडल को स्वीप करना है, जो कि स्वीप उस वक्त नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि 1,04,000 पे तो उसने स्वीप किया। उसके बाद मैंने बात की थी कि इससे थोड़ा सा आगे जा सकता है, $2-3,000 ऊपर जा सकता है, क्योंकि इधर स्टॉप लॉसेस लगे होंगे लोगों के। उसके बाद ये अल्टीमेटली नीचे आएगा और फिर ये जो नीचे वाली वेकेट्स को फिल करेगा। ये इसकी जो फिलिंग है ये बाकी है अभी तक। इसकी फिलिंग 90,000 पे जाके होगी
90,500 पे। इसकी फिलिंग बाकी है और ये आने वाले टाइम में आप देखेंगे फिल होगा, और जब ये फिल होगा तो फिर नीचे CME गैप को उठाने के लिए कैंडल के लिए मुश्किल काम नहीं है, वो वहाँ तक आ सकता है। और CME गैप अगर अभी फिल हो जाता है ट्रम्प के आने से पहले, तो फिर आप देखेंगे कि 20 जनवरी के बाद हम स्ट्रेट अवे बिटकॉइन में बुलिश हैं और $1.5 लाख को ईजिली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर CME गैप फिल नहीं होता तो मार्केट बहुत पैनिक कर जाएगी बाद में। तो फिलहाल हमारी कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फर्स्ट टारगेट ये है, यहाँ तक जा सकते हैं 85 तक, सेकंड टारगेट वर्स्ट के सिनेरियो में ये, और यहाँ से फिर इसने बाउंस बैक होना है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल क्या हो सकता है, फ़िलहाल आज के दिन में हम ये देख सकते हैं कि हम ज़रा इन सबको रिमूव करते हैं, और आज के दिन में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाली लिक्विडिटीज़ मैंने मार्क की हुई हैं ये स्वीप होना शुरू हो जाएंगे आज, ठीक है। और कौन कौन सी लिक्विडिटीज़ हैं ज़रा हम इसको देखें, तो ये सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं नीचे और इन सब लिक्विडिटीज़ ने स्वीप होना है। तो आज जो है मोस्ट प्रोबेबली ये सारी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती हैं, और मार्केट जो है हो सकता है इसको टच ना करें, क्योंकि इसको टच करेगा तो ये तो बहुत बड़ा क्रैश हो जाएगा और तकरीबन $8,000 का एक डिप आ जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है। लेकिन ये सब तो स्वीप हो सकती हैं इजीली, और बाकी हम देखेंगे कि अगले 2-3 दिन में ये यहाँ तक भी लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। तो ये एक चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें बिटकॉइन के ऊपर। हम आते हैं ज़रा अच्छा इस वीडियो के अंदर, अगर आपको डिटेल में देखना है तो ये 10 दिन पुरानी मेरी एक वीडियो है। इसके अंदर हमने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट किस तरफ जा रही है, जबकि उस वक्त मार्केट बहुत बुलिश थी, हमें नज़र आ रहा था ऑल टाइम हाई बनते जा रहे थे नए से नए। उस वक्त ये हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से जो है प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है, ठीक है। और उस वक्त ये प्रेडिक्ट किया था कि पहले ये ऊपर वाले कैंडल विक जो है ये फिल होगी, फिर नीचे वाली विक फिल होगी। उस वक्त प्राइस एक्शन आपको टोटली अप ट्रेंड में नज़र आ रहा था और सबके सब कह रहे थे कि यहाँ से स्ट्रेट अवे आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, कि अल्टीमेटली इस पॉइंट को थोड़ा सा क्रॉस करके फिर नीचे। तो ये 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। हम चलते हैं ज़रा बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ने थोड़ा सा एक अच्छा सिनेरियो दिया था, और ये बिटकॉइन डोमिनेंस पे भी मैंने लिक्विडिटीज़ मार्क की हुई हैं, और ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने अपने एक स्टेटस में ये बताया भी था कि ये पॉसिबल एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगर हम देखें तो हमने ये मार्क किया था कि ये कि बिट एल्ट्स में आप जब इन्वेस्ट करें, जब सबसे अच्छा लेवल होगा जब ये 60.13% के लेवल पे पहुंच जाएगा। ऑल दो इस लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बहुत करीब आकर रिजेक्शन हुई, ऑलमोस्ट 60% पे आकर रिजेक्शन हो गई। तो ये वो सही लेवल था जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते तो अभी आप एल्ट्स में प्रॉफिट में बैठे होते, ठीक है। और ये ऐसा ऐसा इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। अच्छा, इसकी जो जितनी भी ड्राइंग्स हैं और इसको भी आप देख सकते हैं, और एल्ट्स के अंदर जो प्रॉपरली हमें बड़े बड़े गेंस नज़र आएंगे वो अगर हम देखें तो वो हमें गेंस नज़र आएंगे इस जब ये जो रेड कैंडल बनती जब इस पॉइंट को ब्रेक कर देगी ना 54 वाले को, फिर स्ट्रेट अवे हम एल्ट्स में बुलिश हैं, और स्ट्रेट अवे रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सीधा का सीधा आप जाएंगे 47-48 वाले लेवल पे, यानी कि इन 2 लिक्विडिटीज़ को स्वीप करना। एक बार आपने इस पॉइंट को क्रॉस किया, स्ट्रेट अवे हम देखेंगे डोमिनेंस जो है बिटकॉइन डोमिनेंस, जैसे कि अगर ये करती करती अगर इस पॉइंट को स्वीप कर देती है तो फिर हम देखेंगे स्ट्रेट अवे बड़ी रेड कैंडल बनेगी यहाँ तक, ठीक है। और ऐसे सिनेरियो में जब 3-4% डिप आएगा या 5% आएगा तो फिर आप देखेंगे एल्ट्स के अंदर आपके पैसे जो है वो एक हफ्ते में 2x और 3x होना शुरू हो जाएंगे, और ये वो सही मायने में टाइम होगा जिसको लोग कहते हैं एल्ट सीज़न। वैसे एल्ट सीज़न इससे पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सही मायनों में जो लोग एल्ट सीज़न कहते हैं जिसमें आपको क्विक 2x 3x नज़र आता है, तो वो इस पॉइंट के बाद आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, इसी के साथ हम ज़रा डिफरेंट एल्ट्स को देखें तो एल्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि आज भी ब्लीड कर रहे हैं, और ब्लीड करने की वजह डोमिनेंस थोड़ी सी अप गई थी कल, आज डाउन आ रही है। USDT डोमिनेंस मीनवाइल इसका भी ज़रूरी है कि इसको भी थोड़ा सा डिप होना है, जबकि USDT डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है। USDT डोमिनेंस ने गिरना है और इसके गिरने के चांसेस भी हैं, लेकिन अभी तक इसने होल्ड किया हुआ है, तो इसको यहाँ से एक डिप लेना चाहिए, और जब यहाँ से एक डिप लेंगे तो फिर हमें एल्ट्स के अंदर पैसा आता हुआ नज़र आएगा। एल्ट्स से मीनवेल बहुत बड़ा डिप दिया है, वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इधर बाइंग कर सकते हैं। बहुत से एल्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छी जोन में, जैसे डॉट $7 के अंदर पड़ा हुआ है, ये तो बहुत ज़बरदस्त जोन है, मतलब इससे अच्छा जोन आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा डिप हो जाए और अच्छा जोन मिल जाए, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जोन है, इसमें वेट नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ अगर हम देखें थीटा अच्छे जोन में, कार्डानो बहुत अच्छे जोन में मौजूद है, तो ये सब आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक कॉइन की बात की थी जिसका नाम था वाना, ये एक न्यू कॉइन था, और इसके हमने बात की थी कि ये ऑलमोस्ट जब डिप होगा
और कितना डिप होगा हमने बात की थी, मोर देन 50%, तो आप इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि न्यू कॉइन था और इसने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा कितना डिप दिया है। ऑलमोस्ट इसका जो डिप हुआ है ना वो 56-57% का हुआ है। तो ये लाइन भी हमने मार्क की थी, अगर आपको याद हो तो आप पिछली में हमारी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, उसमें नज़र आ जाएगी। और बल्कि इसको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करते ना, ये हमने डिस्कस किया था और ये हमने रिसेंट वीडियोस के अंदर आप अगर इसको देखेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगी वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो न्यू कॉइन्स होते हैं उनको बाई करना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको ये ईज़िली पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों इस पॉइंट पे दिया था और क्यों आप इसको बाय कर सकते थे उस पॉइंट पे। ठीक है, तो हमने कहाँ बात की थी ये, इस वीडियो के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको इजीली नज़र आ जाएगा कि इसमें लिखा ना व्हेन टू बाय न्यू क्रिप्टो कॉइन्स। तो इस वीडियो के अंदर 11 दिन पुरानी वीडियो, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू कॉइन्स कैसे बाय करने चाहिए। और उसी बेस पे मैंने ये बताया था कि इस लाइन से जैसे नीचे आए तो ये आप बाइंग जोन बन जाता है। और हालांकि एक्सपेक्टेड था कि इससे भी नीचे आ सकता है कॉइन, लेकिन क्योंकि अभी हम एल सीज़न में हैं तो इसलिए इसने सिर्फ 50% ज़्यादा का डिप दिया और स्ट्रेट अवे ऊपर। लेकिन अगर हम एल सीज़न में नहीं होते तो ये डिप जो होता है ये इतना कम नहीं होता, फिर डिप ज़्यादा होता है। और ये मैंने अपनी उस वीडियो में समझाया भी है कि जब हम एल सीज़न में नहीं होते, जैसे कि पिछले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन महीनों में अगर ये कॉइन लॉन्च होता तो ये 80-90% डिप देता है, यानी कि यहाँ तक आ सकता था, ये तकरीबन $4-5 के आसपास आ सकता था। लेकिन क्योंकि हम एल सीज़न के अंदर मौजूद हैं, हालांकि प्रॉपर एल सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन हम एल सीज़न में एंटर हो चुके हैं, तो ये 50% ज़्यादा डिप देता है और फिर ऊपर। तो आपने बाई किया, अच्छा किया। और अगर आपने बाई किया हुआ है तो अभी ये $20 पे पहुंच चुका है। मेरे हिसाब से 25% प्रॉफिट आपको मिनिमम भी इधर हो जाना चाहिए। तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इधर ज़रूर करें, क्योंकि न्यू कॉइन है, मार्केट का कुछ पता नहीं है, हो सकता है वहाँ से डिप दिखा दे दोबारा, चांसेस हैं। क्योंकि जब न्यू कॉइन लॉन्च होता है ना तो होता ही है कि लोगों को एयर ड्रॉप्स मिलते हैं, और जैसे जैसे लॉन्च हुआ इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, तो जिन लोगों को एयर ड्रॉप मिले उन्होंने बेचना शुरू किया, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेचना शुरू किया, जो लास्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बेचना, आईसीओ वाले ये सब बेचना शुरू करते हैं। अब कुछ पता नहीं को यहाँ पे किसी को एयर ड्रॉप लेटर ऑन मिले, वो यहाँ से बेच दो, नीचे आ जाए प्राइस। ठीक है, तो न्यू कॉइन्स में करना ये चाहिए कि अगर आपको 25% का गेन हो गया तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और बाकी पैसे छोड़ दें। और वैसे तो अल्टीमेटली इसका जो टारगेट है ये इसने $40 को क्रॉस करना है आने वाले टाइम में, तो लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर आप उसको होल्ड करना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा कि अगर आप थोड़े से चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लें, नहीं तो वेट करें। तो फिर ये तो बहुत बुलिश है, 40+ टारगेट तो ईजी है इसका। आई थिंक 48 तक मैंने इसका मार्क किया था, हमने इसका टारगेट शायद देखा भी था, और इसका अब तो खैर सही क्लियर टारगेट आ जाएगा क्योंकि डिप पता चल गया। 48 इसका टारगेट जो मैंने मार्क किया, 48 ठीक टारगेट है, यानी कि 48 तक ये जाएगा, लाजमी हर हाल में जाएगा। अब ये देखना है कि कितने दिन में जाएगा, लेकिन 48 तक इसने जाना है। और ये मैं समझता हूँ अच्छा टारगेट होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे बेचना। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लेवल्स पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम एल्ट सीजन इंडेक्स देखें तो 45 पे आ चुका है, जो कि हमें बता रहा है कि भाई हम एल्ट सीजन की तरफ दोबारा जा सकते हैं। ये देखें बहुत अच्छे जोन पे आ चुका है, यहाँ से एक बाउंस बैक होगा तो आपको बहुत तेज़ी से इंक्रीज नज़र आएगा। और ये एक ऐसा जोन है जो कि इधर रिजेक्शन पॉइंट मतलब सपोर्ट पॉइंट भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से ये जो इंडेक्स है बाउंस हो सकता है। इसी के साथ अगर हम फेयर और ग्रीड इंडेक्स देखें तो 63 पे आ चुका है, यानी कि अब मार्केट के अंदर थोड़ी सी ग्रीड बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि पिछले दिनों में न्यूट्रल पे आ गई थी, हमने वीडियो में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये एल्ट सीजन की तरफ जा रही हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को करें। और वाना के साथ एक और न्यू कॉइन अभी लॉन्च होने वाला है, शायद वो बल्कि उसकी फार्मिंग चल रही है बाइनेंस पे, वो है बायो के नाम से, वो डिसाई का प्रोजेक्ट है। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जब ये लॉन्च हो जाए, अभी तक शायद लॉन्च हुआ नहीं है, अभी तक शायद ये लॉन्च नहीं हुआ है प्रॉपर्ली, नहीं ये तो कोई आई थिंक दूसरा कॉइन है, तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन जब एक बार वो बाइनेंस पे लॉन्च हो जाता है तो फिर आप उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन आप उसके अंदर एंटर कब होना है, आप ये वीडियो देखें, जिन लोगों को नहीं देखी जिन्होंने वीडियो, कि आपको पता चलेगा कि न्यू कॉइन्स में कब एंटर होना चाहिए। आपने उसके अंदर जब एंटर होना है जब वो मोर देन 50% का टिप दे दे अपने पीक से, वरना आपने वेट करना है। बेशक वो जितना ऊपर चले जाए उसके अंदर 20,000 40,000 का गेन आ जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने वेट करना है। जैसे एक कॉइन था, हम देखते हैं शायद पोर्टल था, ये जब बाइनेंस पे लॉन्च हुए थे तो ये काफ़ी ऊपर गए थे, नहीं ये नहीं था,
शायद ये पोर्टल कॉइन ही था जो कि जब अपनी लिस्टिंग प्राइस पे लॉन्च हुआ था तो ऑलमोस्ट ये जो ऊपर गया था ये 95x तक ऊपर गया था, और एक ही दिन के अंदर लोगों का जो पैसा है वो 95 और 100x तक हो गया था। तो लोगों ने इसमें बहुत फोमो किया था, बहुत बाइंग की, जबकि गलत टाइम था, वो सही टाइम ही नहीं था। और हमने हमेशा बात की कि जब अपने पीक से, अच्छा इसका पीक जो है ये कैंडल जो है ये कैंडल पीक नहीं है, इसका पीक बनता है यहाँ से, वो सारी वो फिलहाल हम उसको पीक नहीं कंसिडर कर सकते क्योंकि विक्स है वो। तो यहाँ से भी अगर आप चेक करें तो अगर हमारी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें तो मोर देन 80-85% का डिप, जो कि 90% का डिप दिया इसने, तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, या थोड़ा सा ऊपर भी मोर देन 85 पे आप बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप देखते हैं कि डिप कर रहा है तो आप डी से करते हैं, और यहाँ से जब आप देखेंगे ना पंप, तो आप खुश हो जाएंगे कि कितना बड़ा पंप आएगा यहाँ से पहले फेज़ यहाँ तक, और उसके बाद स्ट्रेट अवे ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको तो मज़ा आ जाएगा कि जब वो देखेंगे कितना गेन, 789% का गेन, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट 7x। तो ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन पे है पोर्टल कॉइन। इसी तरह बहुत से न्यू कॉइन्स हैं, उनको फ़ौरन नहीं बाई करना चाहिए, फोमो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको वेट करना चाहिए कि जब वो डिप देंगे जब बाई करेंगे। और क्योंकि हम एल्ट सीजन में तो बायो कॉइन वो एक बार लॉन्च हो जाए हम उसको ज़रूर स्नाइप करेंगे, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और इसके अंदर बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं, उसको हम ज़रूर देखेंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे।